नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में जल्द ही 48,593 चतुर्थ श्रेणी एवं समकक्ष पदों पर 3,170 ड्राइवर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। कैबिनेट से इन भर्ती प्रक्रियाओं को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। अब जल्द इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने इन पदों की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश सीएमओ में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग को सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को जल्द निस्तारित करते हुए इसे पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 रोजगार उत्सवों ने सरकार ने 28,200 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उदयपुर जिले में रेप के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने कमलेश को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोषी के माता पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि दंपति ने जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी गई। मामले में कोर्ट ने 8 दिन पहले 21 वर्षीय कमलेश सहित उसके माता पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। दोषी ने कोर्ट से बाहर आते हुए कहा, मैं निर्दोष हूँ। मैंने ये सब मेरे माता पिता को बचाने के लिए किया है। मुझ पर दबाव बनाया गया है। मैं हाईकोर्ट में अपील करूंगा। मेरे मम्मी पापा को बचाने के लिए सजा मोल ली है। जज संजय भटनागर ने कहा कि यह क्रूरतम से भी क्रूर अपराध है, जिसमें एक मासूम की रेप कर हत्या कर दी गई। समाज में ऐसे क्रूर मानसिकता के लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। बूंदी में बड़ा नया गांव स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड ऑफिसर को एसीबी ने 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फील्ड ऑफिसर ने परिवादी से कृषि ऋण देने के नाम पर रिश्वत की डिमांड की थी। बूंदी एसीबी की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसीबी इस मामले की जांच कर रही है। परिवादी ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि उसके माता पिता के नाम कृषि भूमि पर किसान समृद्धि ऋण स्वीकृत करने की एवज में आरोपी फील्ड ऑफिसर ललित कुमार पाराशर द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। आरोपी ऑफिसर ने 5 लाख रुपयों का ऋण स्वीकृत करने की बात कही थी। एएसपी प्रेरणा शेखावत के नेतृत्व में शिकायत के सत्यापन के बाद डीएसपी ज्ञानचंद की टीम ने आरोपी ललित कुमार पाराशर को परिवादी से 20,000 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एकल पट्टा मामले में राज्य सरकार ने यू टर्न ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नया एफिडेविट पेश किया है। इसमें बताया कि कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल सहित 3 अधिकारियों पर मामला बनता है। सरकार ने एसीबी की ओर से केस वापस लेने के फैसले को हाईकोर्ट की ओर से सही ठहराने वाले और धारीवाल को राहत देने के आदेश को रद्द करने के लिए कहा है। 6 महीने पहले सरकार ने सभी को क्लीन चिट दी थी। दरअसल 29 जून 2011 को जेडीए ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था। इसकी शिकायत परिवादी रामशरण सिंह ने 2013 में एसीबी में की थी। एसीबी में शिकायत के बाद तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जॉन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, शैलेंद्र गर्ग और 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। मामला बढ़ने पर विभाग ने 25 मई 2013 को एकल पट्टा निरस्त कर दिया था। मामले में शांति धारीवाल से भी पूछताछ की थी। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल बुधवार 6 नवंबर तक है। आवेदन 7 अक्टूबर से शुरू हो गए थे। आवेदन को लेकर प्रदेश की 186 निकायों में 23,820 पदों पर ऑनलाइन आवेदन को लेकर सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं। 2023 से शुरू हुई इस सफाई कर्मचारी भर्ती में कुछ न कुछ बदलाव होता रहा। अंत में सरकार ने 2012 की तर्ज पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवार 11 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2024 के बीच अपने जमा किए गए आवेदन पत्रों को संपादित या सही कर सकते हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, मगर उम्मीदवारों के पास सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवरेज की सफाई में 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगर निगम से संबद्ध किसी अन्य अधिकृत अधिकारी, ठेकेदार, अधिकृत संस्था द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
बाड़मेर जिले के बाटाडू इलाके की सरकारी स्कूल के टीचर की शर्मसार करने वाली हरकत सामने आई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को झांसे में लेकर शिक्षक गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। इसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने पुलिस और शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 2.5 साल से टीचर छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं के लिए भेजे जाने वाले नंबर पूरे देने, उन्हें खेल और स्काउट सर्टिफिकेट देने का झांसा देता, फोन नंबर लेकर उनसे बात करता और फिर स्कूल में ही रोककर उनके साथ गलत काम करने के लिए मजबूर करता। अब एक छात्रा से बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें टीचर छात्रा पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। नगाना थाना अधिकारी ने बताया कि परिवाद दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनावों में बीजेपी को 0 सीट मिलने का दावा किया है। डोटासरा ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा 0 पर आएगी और उनके दावे धरे रह जाएंगे। इस सरकार में तो पोपाबाई का राज है। इस सरकार को तो चलाने वाला कोई नहीं है, यह तो अपने आप ही चल रही है। लेपर्ड 9-10 लोगों को मार रहा है, लोग पत्थरों से टाइगर को मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है। डोटासरा जयपुर कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस तो पहले भी सियासी परिवारों को टिकट देती रही है, बीजेपी परिवारों को टिकट नहीं देने की बातें किया करती थी। अब बीजेपी में देखिए, जगमोहन मीणा परिवारवाद में बहुत बड़े और बहुत मोटे उदाहरण हैं। भतीजा, चाचा और डॉक्टर साहब किरोड़ी सब लड़ रहे हैं। डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गामड़ी अहाड़ा अमूलवा फला में युवक की हत्या करने के बाद तीसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ। 42 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल रहा। इसी बीच मृतक पक्ष के लोग ढोल बजाकर आरोपियों के घरों पर चढ़ने का प्रयास भी करते रहे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। थानाधिकारी गोपाल नाथ ने बताया कि अमूलवा फला गामड़ी अहाड़ा निवासी कांति डामोर ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा पंकज डामोर पड़ोस में ही सुरेश की बेटी भावना के बर्थडे पार्टी में गया था। इसके बाद देर रात माँ बाड़ी केंद्र के पास रास्ते में होते हुए वापस घर पैदल ही लौट रहा था। इस दौरान बाइक पर राकेश डामोर निवासी कांकरादरा और राहुल कोटेड निवासी रातापानी दोनों आए। उन्होंने पंकज की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। बीकानेर में एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के साथ अपहरण और फिरौती के मामले में बिछवाल पुलिस 2 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। पुलिस की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में छानबीन कर रही हैं, लेकिन कोई बड़ा इनपुट पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बिछवाल थाना क्षेत्र में स्थित करनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक रामरख जाट को 3 बदमाश जबरन उठाकर ले गए। बाद में रामरख के बेटे अनोपा राम को फोन करके कहा कि घर में जितना भी सोना और नकदी है वो लेकर आए। घबराकर बेटा सोने के गहने लेकर पहुंचा। बदमाश गाड़ी चलाकर उसे गांधीनगर के पास रजिस्ट्रार ऑफिस में गंगानगर चौराहे होकर उसे भीमनगर ले गए, जहां बेटे ने गहने सौंपे। बदमाशों ने रामरख को कुलायत रोड पर छोड़ दिया। एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि अब तक इस मामले में कोई इनपुट हाथ नहीं लगा है। मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है। भीलवाड़ा जिले में एक युवक के साथ ससुराल में मारपीट के बाद इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर अपने बेटे के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाए हैं। मामला बूंदी जिले के डाबी थाने का है। एएसआई परमेश्वर ने बताया कि एक युवक ने भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस सूचना पर वो भीलवाड़ा हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उन्हें मृतक बिजोलिया के लौरदा निवासी 20 वर्षीय धर्मराज की मां और बहन मिली। मां ने आरोप लगाया कि उसका बेटा धनराज 2 दिन पहले अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल रामनगर डाबी गया था, जहां किसी बात से नाराज होकर ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। उसे भीलवाड़ा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, यहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा उपचुनाव के तहत धम्बोला थाना पुलिस और एफएसटी की टीम ने शेथल गांव के पास नाकेबंदी के दौरान सीजर की कार्रवाई की है। पुलिस ने एक कार सवार युवक से 1,67,400 रुपए का कैश जब्त किया है। युवक कैश के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि धम्बोला थाना पुलिस और एफएसटी टीम की ओर से शीतल गांव के पास नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान सिमलवाड़ा की तरफ से गुजरात जा रही एक कार को रुकवाया। ड्राइवर ने अपना नाम शुभम पंचाल निवासी रामसौर बड़ा होना बताया। युवक के पास 1,67,400 रुपये कैश पड़ा मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।